मानिए तेजस्वी जी के साथ जाए, चाहे कहीं भी जाए, दल उनका है, स्वतंत्र है, जहाँ इच्छा हो जाए। 2025 में हम लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और पुनः नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। पशुपति पारस ने कहा है, आप तो कह रहे हैं कि हमारे नेता बहुत लोकप्रिय हैं, पर पशुपति पारस ने कहा है कि दलितों के असली नेता तो वो है। नेता अनर्गल बात नहीं करते, हमारे नेता काम की बात करते हैं, हमारे नेता मुद्दा पे बात करते हैं। इस जिला में घूम करके हम लोग बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं और यही हम लोग कर रहे हैं कि आपसी सामंजस्य स्थापित करके एनडीए के पक्ष में माहौल बनाइए। एक तरह से कहेंगे मेरे पिता तुल्य हैं और दूसरी तरह से इस सब बातों का प्रयोग करना कतई उचित नहीं है। हमको नहीं लगता कि तेजस्वी जी को सुधार देना चाहिए। विपक्ष कहीं नहीं है, आज भी लोग उस दौर को भूले नहीं है। नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। पशुपति पारस ने एनडीए छोड़ने का बड़ा ऐलान कर दिया। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि दलितों के बड़े नेता चिराग पासवान नहीं बल्कि पशुपति पारस खुद हैं। इस ऐलान के बाद हमारे साथ बातचीत के लिए चिराग पासवान के खासम खास राजू तिवारी जी मौजूद हैं। आइए उनसे कुछ सवाल करते हैं। सर, पशुपति पारस ने कहा कि अब वो एनडीए के साथ नहीं है। अच्छा, ये बताइए, अगर वो तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन कर लेते तो इससे आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी? नहीं, देखिए, उनकी पार्टी है, वो स्वतंत्र हैं, वो एनडीए में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, एनडीए में पता नहीं कब थे कि नहीं थे, ये तो वही ना जानते हैं। हम लोग क्या जानते हैं? मान लीजिए तेजस्वी जी के साथ जाए, चाहे कहीं भी जाए, दल उनका है, स्वतंत्र है, जहाँ इच्छा हो जाए। इसमें क्या, हम लोग को क्या लेना देना है? हम लोग अपने काम में विश्वास रखते हैं, अपने संगठन में विश्वास रखते हैं और लोगों की भलाई में, जनहित के कामों में काम करते हैं। हमारे नेता का ये है। अब उन लोग को है कि किधर जाएंगे नहीं जाएंगे, ये उनका निर्णय है। अब जहाँ जाना चाहे जाए। अच्छा। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने ऐसा कहा है कि मेरे पिताजी बिल्कुल फिट एंड फाइन हैं, अगले 5 साल तक सरकार भी चला सकते हैं। और अमित शाह ने भी ऐसा कहा है कि वो सीएम फेस भी नीतीश कुमार ही रहेंगे। तो इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, हम तो पहले से राय देते आ रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी पहले भी बोल चुके हैं कि 2025 में हम लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और पुनः नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। इसमें पता नहीं कहें, कुछ चैनलों में देखते हैं अक्सर कहीं न कहीं कंट्राडिक्शन होता है। इसमें कहीं कोई बात ही नहीं है। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी कह चुके हैं तो हम लोग उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और उनके नेतृत्व में चुनाव का शंखनाद हम लोग कर दिए। 15 जनवरी से सभी प्रदेश अध्यक्ष, एनडीए घटक दल के 5 प्रदेश अध्यक्ष, हम लोग 35 जिला घूम चुके हैं। 35 जिला में घूम करके हम लोग बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं और यही हम लोग कर रहे हैं कि आपसी सामंजस्य स्थापित करके एनडीए के पक्ष में माहौल बनाइए और जहां भी एनडीए का जो भी दल का, एनडीए घटक दल का आता है मैदान में चुनाव लड़ने, उसको बड़े अंतराल के साथ जिताने का काम करिए और पुनः मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग सरकार बनाएंगे। अच्छा, तेजस्वी ऐसा बार बार कहते हैं कि नीतीश कुमार अब फिट नहीं है, उनको रिटायरमेंट लेना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, तेजस्वी की बात सही है? कहाँ से डॉक्टरी किए हैं कि फिट अनफिट की बात कर रहे हैं? कौन से मेडिकल कॉलेज से फिट अनफिट नहीं है? ये देखिए, ये बहुत बड़बोलापन है। एक तरह से कहेंगे मेरे पिता तुल्य हैं और दूसरी तरह से इस सब बातों का प्रयोग करना कतई उचित नहीं है। हमको नहीं लगता कि तेजस्वी जी को सुधा देना चाहिए। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, पक्ष हो या विपक्ष हो, सबके मुख्यमंत्री वही हैं और उन्होंने अपने काम से सिद्ध किया है, काम से लोकप्रियता हासिल की है, बिहार वासियों के दिल में जगह बनाया हुआ है नीतीश कुमार ने अपने काम से। और एनडीए का जो 5 दल है, ये तो जनता की पसंद का गठबंधन है। फिर उनको ऐसी बातों से परहेज करना चाहिए। फिट अनफिट, हमको तो लगता है कि कहीं से फिट अनफिट के चक्कर में अपने ही अनफिट ना हो जाए। जीतन राम मांझी लगातार ज़्यादा सीट्स की डिमांड कर रहे हैं। ऐसा करके वो किसकी टेंशन बढ़ा रहे हैं, जदयू की, बीजेपी या फिर आपकी? किसी की टेंशन नहीं बढ़ेगी। एनडीए पूरी तरह से एकजुट है। अब मैं बता दूं आपको कि जिस तरह से लोकसभा 24 में आपने देखा होगा कि एक अच्छे माहौल में सीटों का बंटवारा हो गया, और उसी तरह से विधानसभा के चुनाव में बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीटों का बंटवारा हो जाएगा। जहां से जिसकी जितनी संख्या होगी, जहां से जो उम्मीदवार होंगे, चुनाव लड़ेंगे। और हम लोग तो लक्ष्य रखे हैं चुनाव एक बहुत बड़े बिहार में 2010 में 206 सीट मिला था। हम लोग इस बार 25 में चाहते हैं कि विपक्ष का
मतलब पूरी तरह से सफाया हो जाए। आज जो गठबंधन, जो यात्रा के दरमियान हम लोगों ने अनुभव किया कार्यकर्ताओं में कि विपक्ष विपक्ष की लायक भी सीट नहीं मिलेगा कि उनको सदन में विपक्ष का दर्जा प्राप्त हो। मैं बड़े दावे के साथ कर जिम्मेदारी पूर्वक आपको कह रहा हूँ कि विपक्ष कहीं नहीं है। आज भी लोग उस दौर को भूले नहीं हैं। और डेमोक्रेसी के लिए तो विपक्ष जरूरी है, और आप कह रहे हैं कि उनका बिल्कुल सफाया ही हो जाना अच्छा, एक चीज़ चाहिए। बताइए, जब जनता मालिक होती है, आप एकदम ठीक बोला आपने कि नेता प्रतिपक्ष विपक्ष का दर्जा एक बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन उस रोल को कायम रखना चाहिए ना। जब बाढ़ आएगा तो विदेश रहेंगे, सुखाड़ आएगा तो विदेश रहेंगे, सदन चलेगा तो आप गंभीरता से नहीं रहेंगे। ये दायित्व होता है। तो दायित्व का जब निर्वहन करेंगे तभी तो जनता आपको विपक्ष का भी दर्जा देगी। लेकिन कहीं से ये लोग विपक्ष के भूमिका अदा नहीं कर रहे हैं। अनर्गल बात, क्या मतलब बोलता है कि मुख्यमंत्री ऐसे वैसे हैं। अरे आप मुद्दा की बात करिए ना। विपक्ष का मतलब ये होता है कि कैसे जन कल्याणकारी योजनाओं का सुचारू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस टाइप की बात बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, उस पर सरकार ध्यान देगी, काम होगा। काम की बात नहीं करते हैं, अनर्गल बात पर ही लोग विश्वास करते हैं। ईंट से ईंट बजा देंगे, पत्थर से पत्थर लड़ा देंगे, ये संस्कृति नहीं है। अच्छा, चिराग पासवान की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, उनके फैंस भी बहुत ज़्यादा है, तो आपको क्या लगता है इसका फ़ायदा उनको चुनाव में भाई, हमको होगा? तो बहुत अच्छा लगता है हमारा नेता दिन प्रतिदिन, दिन दुना रात चौगुना पूरे देश में और लोकप्रिय हो। फायदा तो अब उसी से ना फायदा होगा, पॉपुलैरिटी होगी तभी तो फायदा होगा। क्योंकि हमारे नेता अनर्गल बात नहीं करते, हमारे नेता काम की बात करते हैं, हमारे नेता मुद्दा पे बात करते हैं। हमारे नेता अनर्गल बात आपने देखा होगा कभी नहीं करते। अनर्गल बातों पे उनका कभी कोई बयान मैंने नहीं देखा है, आप लोग ने बताया। तो उनका अच्छा, हम लोग साथ रहते हैं तो हमेशा वो बिहार में, बिहार की कैसे लोगों का कल्याणकारी हो, बिहार फर्स्ट, बिहार फर्स्ट विजन का जो हम लोग का है उस पर काम करते हैं। हमेशा ये बातों पर फालतू बात करते हैं उनको हमने देखा ही नहीं। हमेशा वो बात करते हैं कैसे बिहार अव्वल राज्य के दर्जा में प्राप्त करें। इस पे हम लोग का ध्यान रहता है, हमारे नेता का हमेशा ध्यान रहता है। तो निश्चित रूप से आज युवा हों, बुजुर्ग हों, महिला हों, सबका सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त है। पशुपति पारस ने कहा है, आप तो कह रहे हैं कि हमारे नेता बहुत लोकप्रिय है, पर पशुपति पारस ने कहा है कि दलितों के असली नेता तो वो है, चिराग पासवान तो अच्छा, नहीं हम है। थोड़ी ना कह रहे हैं हमारे नेता लोकप्रिय हैं। आप ना बोली हैं कि आपके नेता लोग, चिराग जी लोकप्रिय हैं। हम तो देखिए, मैं इतना बता दे रहा हूँ, लोकप्रियता का मानक क्या है। लोकप्रियता का मानक बिहार की जनता है। अभी हम लोग, आपने देखा होगा एनडीए से हम लोग चुनाव लड़े लोकसभा में, 5 की 5 सीट एक लंबे अंतराल से हम लोग जीतने का काम किए। स्ट्राइक रेट देश में 5, मतलब सबसे बड़ा दल है जो 100% स्ट्राइक रेट से चुनाव जीतने का काम किया। तो लोकप्रियता का मानक यहाँ बिहार की जनता लगाएगी। हम बोले कि अपने मुंह से मियाँ मुट्ठू बनना, ये हमारी पर नहीं। जनता जनार्दन मालिक है, कौन लोकप्रिय है कौन नहीं है ये तो जनता तय करेगी ना। अब उन लोग को, अब मान लीजिए वो बोल रहे हैं कि असली है तो असली बनते रहिए। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने के लिए कोई कह रहा था, हम उसमें थोड़ी नहीं जाना चाहते हैं। उनको कहना अधिकार है, कहें। हम तो इतना जानते हैं कि हम लोग काम करेंगे, हम लोगों के दिल में जा कर के अपना जगह बनाने का काम करेंगे। और बुजुर्गों से हमारे नेता आशीर्वाद लेते हैं, महिलाओं से आशीर्वाद लेते हैं, युवा उनका जोरदार स्वागत करता है। ये हमारे नेता की खासियत है ना। युवाओं की बात करते हैं, कैसे गरीबी हटे इसकी बात करते हैं, कैसे बिहार डेवलपमेंट करे ये बात करते हैं। अब अपने मुंह से हम लोकप्रिय नहीं करते, ये हमारे नेता नहीं करते हैं। धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे राजू तिवारी को एक्सक्लूसिव देशवा न्यूज़ पे।